हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों ने पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही दी होगी, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ आने लगी है कि वीडियो एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, मैंने भी आज एक न्यूज़ सुनी थी कि शायद जून में 2 या 3 डेट कुछ ऐसे दी गई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तभी हम आपको बताएंगे। तो कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि कुछ फंड वंड का मामला फंस रहा था, तो फाइनल हो गया है। पता नहीं, उसके बारे में पता नहीं। जब कंफर्म चीज़ें पता होंगी तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जीएस के लिए, जीएस के उस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जीएस की भी वीडियो लाएंगे, रीजनिंग की भी लाएंगे और हिंदी की भी लाएंगे कि वीडियो एग्जाम में पिछली बार कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने थे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बने थे और कितने कितने क्वेश्चन किस किस विषय से आए थे, और हम किस किस विषय पे ज़्यादा फोकस करेंगे अब की बार भी। क्योंकि यूपी SSC ने देखिए अपना सिलेबस या पैटर्न तो कुछ बदला नहीं है। हाँ, कुछ चेंज हो सकते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा इधर उधर हो सकती है, लेकिन हम देखिए, जब हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर जरूर लगाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे। तो इसीलिए हम आपका जो पिछला पेपर हुआ था 4 पालियों में, उनका विवरण लेके आए हैं। तो उसको देखिए, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दीजिए, एक नया मोड़ दीजिए। देखिए, जो टॉपिक वहाँ पूछे गए थे वो टॉपिक तो हम एकदम उसको गांठ बांध कर पढ़ेंगे है कि वहाँ से एक क्वेश्चन मेरा ना गलत हो। और हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि वो चीज़ें हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि वहाँ से हमारे क्वेश्चन बने थे। और भी एग्जाम का एनालिसिस करके, जैसे 2018 से 23 तक का यूपी SSC कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पिछली परीक्षा में जीएस की तैयारी कैसे करेंगे, वो भी बात करेंगे। और पिछली परीक्षा में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे आए थे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हम बात करें, देखिए जीएस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन और 100 नंबर की। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर में। ठीक है, 100 नंबर में इसकी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए थे और आप कैसे पढ़ के स्मार्ट स्टडी करके, क्योंकि आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, करके आप अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जैसे कि हमारा कंप्यूटर था, जीएस के पार्ट में क्या क्या पूछा गया था। जीएस के पार्ट में हमारा कंप्यूटर था, इतिहास था, भूगोल था, यूपी जीके था, करंट अफेयर्स था, संविधान था, अर्थशास्त्र था और स्टैटिक जीके था और योजनाएं थी। देखिए, यहाँ पर हमने विज्ञान नहीं लिखा है, विज्ञान के बहुत कम क्वेश्चन थे तो इसलिए हमने विज्ञान नहीं लिखा। चलिए, हम यहाँ पर विज्ञान भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो कंप्यूटर था। ठीक है, कंप्यूटर से जो आपके एग्जाम, जो वीडियो एग्जाम हुआ था, वो 22 और 23 दिसंबर को 2018 को 2 दिन में हुआ था, पहली और दूसरी दिन, कुल मिला के 4 पालियों में। तो हम पहले बात करेंगे 22 दिसंबर 2018 को जो वीडियो एग्जाम हुआ था, उसकी पहली पाली में कंप्यूटर के आपके 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, और इतिहास के 8 थे, भूगोल के कितने थे, 9 थे, और यूपी जीके के 8 थे, करंट अफेयर्स के 10 थे, संविधान के 5 थे और अर्थव्यवस्था के 2 थे, स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, योजनाओं से क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं थे। अब यहाँ देखिए, आपको किसका बेस ज़्यादा है, कहाँ पे क्या चीज़ें ज़्यादा है। देखिए, आपका इतिहास में सीधे सीधे 8 क्वेश्चन, ओके, भूगोल में 9 क्वेश्चन और यूपी जीके में 8 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन। अगर इन्हीं चारों को हम मिला लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 8 17, 17 8 25 और 10 35, यानी कि कुल मिला के 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट में जीएस में किससे किससे बने थे, मात्र 4 सब्जेक्ट से। ठीक है, मात्र 4 सब्जेक्ट से आपके 35 क्वेश्चन बन गए थे। अब ये सोचिए, आपको इन चारों पे, अब और भी हम देखते हैं आगे, फिर हम बात करें किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ इतिहास, भूगोल, यूपी जीके और करंट अफेयर्स मिला के 35 क्वेश्चन और बाकी 15 क्वेश्चन में पूरा जीके आपका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट 22 दिसंबर की जो थी। यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और हम क्या बात करेंगे, इतिहास के आपके 10 क्वेश्चन थे और भूगोल के 8 क्वेश्चन थे, यूपी जीके के 7 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के कितने थे, 9 क्वेश्चन थे। तो कुल इसको हम जोड़ते हैं 10 8 18, 18 7 25 और 25 और 9 34। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, यानी कि 34 क्वेश्चन यहाँ आपके इन चारों पार्ट से बन गए थे। बाकी 16 क्वेश्चन में आपका पूरा जीके पूछा गया था, तो हम इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पर आपका 34 क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23 दिसंबर पहली शिफ्ट की। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके आए थे, यहाँ पर इतिहास थोड़ा सा कम हुआ था, 7 क्वेश्चन, भूगोल के भी 7 क्वेश्चन थे और हम बात करेंगे यूपी जीके के यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन थे। तो यहाँ भी देख लेते हैं, 7 7 14 और 14 और 10 24 और 24 और 8 32, यानी कि 32 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट से यहाँ पर आपके बन गए थे। ठीक है, तो अभी हम बाकी नीचे की भी बात करेंगे। यहाँ पर भी पॉलिटी का आपका ज़्यादा रोल था, लेकिन हम यहाँ पर पहले इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं हम चौथी शिफ्ट में कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन,
6 क्वेश्चन इतिहास के, 8 क्वेश्चन किसके, भूगोल के, 8 क्वेश्चन यूपी जीके के और 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के। तो 8 8 16 8 24 और 24 और 6 30, यानी कि 30 से 35 के बीच इन चारों सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन घूम रहे हैं। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, इन चारों सब्जेक्ट से पहली शिफ्ट में 35 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 34 क्वेश्चन, तीसरी शिफ्ट में 32 क्वेश्चन और चौथी शिफ्ट में 30 क्वेश्चन। ये मान के चलिए कि ये चारों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे। ये चारों सब्जेक्ट हैं आपके, तो इन पे आपको कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है। ठीक है, और भी पार्ट से क्वेश्चन है, हम बात करेंगे, लेकिन ये चारों आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और बाकी पूरा हमारा जीके कंप्लीट कर रहा है। और संविधान में बात करेंगे, पॉलिटी में पहली शिफ्ट में 5, दूसरी शिफ्ट में 6, थोड़ा क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तीसरी शिफ्ट में और जो तीसरा पेपर था उसमें 5 और चौथे में 3 क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में 5, और फिर अगले दिन की 4 क्वेश्चन थे, दोनों में 4 क्वेश्चन थे अर्थव्यवस्था के। और स्टैटिक जीके की बात करें, देखिए स्टैटिक जीके को कहेंगे भूगोल थोड़ा सा मिक्स करके इधर उधर क्वेश्चन का 1 2 का इधर उधर होगा, तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट अभी कुछ भूगोल के और स्टैटिक जीके क्वेश्चन मिलते हैं तो वो सारे हो जाते हैं। तो लगभग आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, लगभग पिछले क्वेश्चन को हमने देखा है और आंकड़ा बता रहे हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन इतने ज़्यादा बने हैं। अब 1 2 इधर उधर तो होंगे ही, अगर होंगे तो 1 2 इधर उधर होंगे। अब ये कमेंट मत करने लगिएगा कि आपने गलत बताया है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं हो सकता है, 1 2 क्वेश्चन का इधर उधर हेरफेर होगा। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके। पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे, दूसरी शिफ्ट में नहीं थे, और फिर दूसरे दिन की पहली शिफ्ट में 4 और दूसरी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। और योजनाओं से ये पहले दिन नहीं आए क्वेश्चन आपके, दूसरे दिन की पहले शिफ्ट में नहीं थे, दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे। और विज्ञान से थोड़ा कम क्वेश्चन बने हैं, भौतिकी से ही बने हैं, 1 2 क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादा नहीं बने हैं, तो इसीलिए इसको हमने नहीं लिखा है, तो इसी में विज्ञान को किसी में शामिल कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि इन सभी ये एनालिसिस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4 पेपर हुए थे वीडियो के, और चारों पेपर में आप देख सकते हैं कि इन 4 पार्ट का कितना योगदान था। 35 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ये 30 से 35 क्वेश्चन में खेल रहा है, चारों सब्जेक्ट खेल रहे हैं। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन में चारों सब्जेक्ट खेले हैं आपके, और बाकी में आपकी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये चारों पार्ट आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इतिहास, भूगोल, यूपीजी के, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स लगभग आपको 1 साल का पढ़ना है, 1 साल का ही पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका जून में एग्जाम हो रहा है, तो अगर जून में अनुमान लगाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, मई से पढ़िए या जून से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 साल का लगभग कवर हो जाएगा। तो ये आंकड़े आई होप आपको समझ में आ रहे, आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए पढ़ना तो हमें सब है, हो सकता है कि अब की बार एग्जाम हो तो इधर उधर क्वेश्चन में कुछ कर दे, इधर ज़्यादा वेटेज कर दे या कुछ है, लेकिन ये पिछला आंकड़ा जो है तो वेटेज इसी पे था। ठीक है, तो ये बात अब आगे कैसा क्या हो रहा है तो वो आगे समय ही बताएगा। बस हमारा किस पे जोर है, तैयारी करने पे, कि हम तैयारी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करें किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस था और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो हम बात करेंगे हिस्ट्री में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे आपके जो एग्ज़ाम हुआ था। तो हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन बने थे जो है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिखों से, वैदिक काल से बने थे, मौर्य साम्राज्य, गुप्त, हर्षवर्धन, और मुगल में केवल अकबर से बना था। मुगल से बहुत कम क्वेश्चन थे, बस आपका प्राचीन और आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। कांग्रेस, क्रांति, गांधी युग, तो यानी कि ये आपके टॉप टॉपिक थे। ठीक है, टॉप जो है टॉपिक थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बने थे पिछले एग्जाम में। अब की बार हम इसको तो लेकर चलेंगे ही, इसके साथ भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो आधार हम प्रीवियस ईयर को हम मानते हैं और उसी आधार पर हम तैयारी करते हैं। अब बात करें भूगोल की, तो भूगोल में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बना था। अक्षांश और देशांतर रेखा से हमेशा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, अब और सीधे सीधे हिमालय से भी क्वेश्चन बने थे आपके। ठीक है, हिमालय से भी बने थे। और तटीय क्षेत्र, महाद्वीप में ये पूछा था कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है, कौन सा पर्वत कहाँ आता है, तो ये सारी चीज़ें पूछा था। और पड़ोसी देश तो आपका तो UPSSC का फेवरेट टॉपिक है, ये पूछा करता है कि देश की संसद क्या है, पड़ोसी देशों की संसद क्या है, मुद्रा क्या है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन बनता रहता है और हमेशा पूछा जाता है मुद्रा और संसद के बारे में। ठीक है, तो आपने देख लिया भूगोल में यहाँ से टॉपिक को ज़्यादातर इन्होंने टारगेट किया था और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे आपके। ठीक है, तो अब की बार भी हम क्या करेंगे, इन टॉपिक को तो साथ में लेंगे ही और साथ में चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन इन सब टॉपिक में से हमें कुछ नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब बात करेंगे आपका इकोनॉमिक्स और करंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स और करंट की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करें। देखिए करंट अफेयर्स आपका रिलेट देखो, इकोनॉमिक्स देखिए ज़्यादातर जो आता है या तो बैंकिंग से आएगा आपका, या तो करंट से रिलेट करके ज़्यादातर पूछता है इकोनॉमिक्स आपका। ठीक है, तो कार्यक्रम से ज़्यादा क्वेश्चन थे, त्यौहार से थे, गरीबी, बेरोजगारी,
और दिवस से भी क्वेश्चन आए थे आपके, और बुक एंड ऑथर जो आता है, और लक्ष्य यानी किसी कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बने थे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। और पॉलिटी में हम बात करें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से बने थे, फंडामेंटल ड्यूटी से बने थे, डीपीएसपी और पंचायती राज से बने थे, और भी क्वेश्चन बने थे, लेकिन जो टॉप टॉपिक थे, जो टारगेट टॉपिक था आपका, वो ये था कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। और यूपीजी के तो लगभग आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, लगभग ज़्यादा चीज़ें कवर की गई थी यूपीजी के में। और साइंस में बात करें, साइंस में केवल परमाणु भौतिकी से लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जानेंगे कहाँ से हमारे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बने थे। तो अब ये समझ लीजिए कि पिछले एग्जाम में जहाँ से आपके क्वेश्चन बने थे, उन टॉपिक को हमें एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, और भी टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। एक 64 सेट की यूथ की बुक आती है, 64 पेपर दिए हुए हैं टोटल, उसमें 64 लगभग 500-550 प्राइस है उसका, और 64 पेपर की बुक है, और उसमें सारा आपका हिंदी, जीएस, रीजनिंग सब कुछ, जितना भी यूपीएससी पूछता है सब कुछ है। तो प्रीवियस ईयर कहीं आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और समझ भी गए होंगे आप। अब देखिए कंप्यूटर के लिए क्या करिए, आप 50-60 किसी की क्लास मत करिए, सिंपल सी एक बुक लीजिए, लूसेंट की ये बुक जो देख रहे हैं आप, ये बुक है लूसेंट की, इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए कोई 25-30 क्लास आधे 1-1 घंटे की कोई भी मैराथन लेकर समय बर्बाद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस बुक को अगर आप 2 बार भी पढ़ लेंगे, 3 बार भी पढ़ लेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे से थ्योरी दी हुई है, तो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए तो आप जहाँ से पढ़ते हैं, जीएस आपको जहाँ से समझ में आता है, बुक से आता है तो बुक से पढ़िए, जैसे भी आता है वैसे पढ़िए। लोग ज़्यादातर किरण और लूसेंट ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़रूरी क्वेश्चन फंसते हैं वहाँ से। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए। प्रीवियस ईयर हमने एनालिसिस कर लिया कि 2018 में कैसे चीज़ें बनी थी। अब इसके बाद हम आपका रीजनिंग और हिंदी भी लाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हिंदी और रीजनिंग का भी लाइए, कि पिछले क्वेश्चन हमारे कहाँ से बने थे, किस टॉपिक से ज़्यादा बने थे, और कहाँ से पढ़ना। देखिए जब हमें ये पता चल जाता है, देखिए फालतू चीज़ें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ लें फिर एग्जाम में पूछी भी ना जाए। तो जो देखिए यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बने थे, तो इन टॉपिक को हम एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट सीरीज किसी की ले लीजिए, उसको टेस्ट लगाइए, तो बहुत, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। रीजनिंग में आपका टाइम मैनेज करना जरूरी, क्योंकि पिछली बार रीजनिंग का देखे होंगे आपने, रीजनिंग के तेवर ही ऊपर थे, रीजनिंग अच्छी खासी आई थी बैंकिंग लेवल की। ठीक है, तो हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, जो बैंक लेवल की आई थी, और हिंदी तो अच्छी आई थी, हिंदी कोई खास कठिन नहीं थी, आराम से अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 45+ स्कोर कर सकता था, पिछली बार ऐसा था। तो हिंदी में भी, हिंदी के लिए भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, और रीजनिंग के लिए भी। तो आई होप जीएस की आपको समझ में आएगा। अगर जीएस आप ये सब सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं, और पिछले क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, एक बार पिछले पेपर को भी आप देख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं सही है या नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर होगा, बाकी चीज़ें आपकी लगभग सही है। तो यहाँ से आप आधार मान सकते हैं इन 4 सब्जेक्ट को। देखिए करंट अफेयर्स तो आपका यूपीजी के तो क्वेश्चन अच्छे खासे 10 मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही आपके एग्जाम में, यूपीएससी में। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इतिहास, भूगोल यहीं से आएंगे। ठीक है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स और करंट से थोड़ा सा वैसे, और स्टैटिक जीके में नृत्य, त्योहार, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो हम जब सिलेबस, डिटेल सिलेबस हम आपको एक बार डिस्कस कर देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे डिटेल सिलेबस की कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो ये वीडियो अगर पसंद आए है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये हमने स्ट्रेटजी आपकी बता दी। स्ट्रेटजी क्या, पिछले साल का हमने थोड़ा सा आईना आपको दिखाया है। तो ये आईना है आपके लिए कि पिछले साल कैसे चीज़ें बनी थी और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये जीएस हो गया। देखिए जीएस में अगर आप लगभग कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही चले जाएंगे, क्योंकि देखिए समय आपको मिलेगा केवल 120 मिनट का, और क्वेश्चन है आपके 150। और रीजनिंग तो देखते ही, पता नहीं कैसी आए, हो सकता है कि वैसे ही जाए। और यहाँ पर ये मान के चलिए 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख बच्चे बैठे थे, तो अब की बार भी संभावना हम यही कर सकते हैं कि 9 से 10 लाख बच्चे ही बैठेंगे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम डेट आप अपनी जून मान के चलिए, हो सकता है जून में ही हो जाए, क्योंकि जून या आप जितना अपना कम समय लेके चलेंगे कि हमें 2 महीने में तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। मान के चलिए 2 महीने आपके पास, आप अच्छे से तैयारी करिए कि आपका स्कोर अच्छा से अच्छा हो, कि अगर आप अच्छा स्कोर कर ले जाएं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई ना रोक पाए, क्योंकि ये आखिरी भर्ती है जो बिना पेट के हो रही है। क्योंकि वो अब जो भी मानिए कि 2018 वाली जो निरस्त हो गई, तो नया एग्ज़ाम हुआ, नया एग्ज़ाम होगा इसका, और ये आखिरी भर्ती है जो बिना पेट के होगी। नहीं तो अब यूपीएससी की कोई भी भर्ती जो है वो बिना पेट के नहीं होती। तो चीज़ों को कंफर्म कर रहे हैं, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, और ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है,
तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।